जो पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं या ऐसी महिलाएं जो रखती आ रही हैं व्रत, लेकिन घर में अगर वो खुद से पूजा करना चाहती हैं, किसी पंडित जी को शामिल वो नहीं कर पा रही हैं, अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे वीडियो को देख करके वो कैसे जाने कि कैसे पूजा करे वो। तो आप एक बार पूजा करके भी बता दीजिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो अगर इस वीडियो को देखें तो वो इस वीडियो को देख करके घर में पूजा कर सकें। देखिए अदिति जी, दो बातें और बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जो पहली बार व्रत कर रही हैं वो कैसे करें, दूसरी बात जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो इस व्रत को कैसे करें, क्योंकि करना दोनों के लिए आवश्यक है। तो इसमें यह निर्जला व्रत होता है और 24 घंटे का यह व्रत है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होता है। रात्रि में सोने से पहले ही ब्रश इत्यादि कर लेना चाहिए, हो सके तो दातून करना चाहिए। और यदि आपके पास में पुराना ब्रश है तो उससे नहीं करना चाहिए, नया ब्रश लेकर के करना चाहिए। अथवा लकड़ी की दातून, नीम की दातून है या जो भी दातून, उसके द्वारा अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करें कि एक कण भी जूठा मुख ना रहे। और पूरा दिन जो है निर्जला ये व्रत किया जाता है। स्त्रियों को चाहिए कि बहुत कठिन मेहनत ना करें और कम मेहनत करें, क्योंकि जब मेहनत करती हैं तो उनको प्यास लगती है। तो इसलिए इस दिन कम मेहनत करें और अधिक आराम करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। स्नान उनको सूर्योदय से पहले करना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है जब कौवा बोलता है, तो कौवा की आवाज़ सुनाई ना पड़े उससे पहले उठ करके स्नान करें, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब कई बार जब हम लोग ऐसा बताते हैं तो कुछ कमेंट्स लोग करते हैं, महिलाओं के कमेंट्स आते हैं कि हमारी कॉलोनी में तो रात में भी कौवा बोलते हैं। तो ऐसी उस कौवा के बोलने का महत्व नहीं है। प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त का कौवा बोलने की आवाज़ है वह सुनाई पड़े उससे पहले स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। और इस वर्ष में आपको बता दूं, प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के और 8:31 तक यानी 2.5 घंटे का मुहूर्त है पूजा का। तो इस समय में स्नान इत्यादि से उठ करके और पूजन भगवान शिव का करना है। और कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं जो कि भूल जाती हैं महिलाएं कि आज हमारा व्रत है और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाती और उनका मुहूर्त निकल जाता है, उस समय उठ करके पूजन समय पर नहीं कर पाती। उनके लिए सायंकाल का समय प्रदोष काल यानी 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच में वो ये पूजा कर सकती हैं। उनको प्रदोष काल का मुहूर्त है, सायंकाल का। तो प्रातः काल का मुहूर्त भी है और सायंकाल का मुहूर्त भी है। तो इस समय में आपने पूजा करना है, ये कथा आपने पढ़नी है। और विधि पूर्वक यदि आप किसी विद्वान को बुला करके पूजन अभिषेक कराते हैं तो अति उत्तम बात है। अन्यथा आप स्वयं भी पढ़ना यदि आप पुस्तक जानती हैं तो आप स्वयं भी हरतालिका व्रत कथा पुस्तक आती है, उसको लेकर के आप इस व्रत को स्वयं भी पूजा कर सकती हैं और उस पाठ को स्वयं, कथा का पाठ स्वयं भी कर सकती। अब मैं आपको दिखलाता हूँ चैनल के माध्यम से कि भगवान शिव का पूजन आपने किस प्रकार से करना है। तो देखिए जिस प्रकार यहाँ सारी तैयारी की गई है, पूजा की सामग्री, लकड़ी की चौकी पर आपने भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र रखना है और साथ में एक लकड़ी की चौकी में एक थाली में शिवलिंग की स्थापना करनी है। शिवलिंग के नीचे आपने एक बेलपत्ता रखना है, उस बेलपत्ते के ऊपर आपने शिवलिंग की स्थापना करनी है। और उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से 5 बार उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय, ये 5 बार आपने उच्चारण करना है। और उसके उपरांत भगवान को जल अर्पण करना है, शिवलिंग पर आपने जल अर्पण करना है। यदि आपको इस जल अर्पण करने का मंत्र है ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिवालस्त्वमाश्रिताः श्वेताः श्वेताक्षो अरुणास्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः।
यदि आप इस वेद मंत्र को जानती हैं तो अति उत्तम बात है। आप नहीं जानते हैं तो ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको मंत्र नहीं आता। भगवान शिव को जल अर्पण करें और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव इस प्रकार से उच्चारण करते हुए, देखिए आपने जो जल का पात्र है वो दोनों हाथ से पकड़ना है। इस प्रकार से जल का पात्र लेकर के दोनों हाथ से पकड़ करके और भगवान को अर्पण करना है। इसके उपरांत जल अर्पण करने के बाद आपने दूध भगवान शिव को अर्पण करना है। और दूध अर्पण करने का मंत्र है कि ओम पायाः पृथिव्यां पायोखधीषु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वतिः प्रदिशाः शान्तो मह्यं मा पयः स्नानं समर्पयामि। इस प्रकार करके और भगवान शंकर को, ये देखिए मैं आपके सामने दूध का अभिषेक करता हूँ। ये दूध आपने शिव जी को अर्पण कर देना है। ये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव इस प्रकार से आपने उच्चारण करते हुए भगवान को दूध अर्पण करना है। उसके बाद पुनः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जल अर्पण कर देना है। फिर आपने दही अर्पण करना है। ये दही आपके सामने रखा हुआ है, खोल करके मैं आपको दिखलाता हूँ। और सफ़ेद रंग का बिल्कुल यह आपने ध्यान रखना है कि दही भगवान शिव को ये अर्पण किया जाएगा। और इस दही को अर्पण करने के बाद फिर से शुद्ध जल अर्पण करना है, फिर घृत अर्पण करना है, फिर शहद मधु अर्पण करना है और उसके बाद शर्करा अर्पण करनी है। इस प्रकार से ये पंचामृत स्नान है। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर आपको भगवान शिव को गंगा जल अर्पण करना है। गंगा जल अर्पण करके हो सके तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है। उसके 16 मंत्र हैं जिसको लघु अभिषेक कहते हैं। ओम नमस्ते रुद्रमानभ्यम उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। ये पहला मंत्र है। इस प्रकार के 16 मंत्र है। रुद्र सूक्त के नाम से यह जाना जाता है। रुद्र सूक्त का उच्चारण करते हुए गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है और उसके बाद पुनः जल अर्पण करके भगवान का जो अर्चन किया हुआ, अभिषेक किया हुआ जल है वह दूसरे पात्र में रखना है। पात्र को शुद्ध करके कपड़े से अच्छी तरह पोंछ करके पुनः शिवलिंग की बेलपत्र के ऊपर स्थापित करके पंचोपचार अथवा षोडशोपचार विधि से पूजन करना है। और हो सके तो भगवान शिव के ऊपर, पार्वती और शिव जी के ऊपर पुष्प का एक मंडप तैयार करना चाहिए और उस पुष्प के मंडप के बीच में ही ये सारी पूजा की जाती है। और रात्रि भर जागरण करना है। और देखिए रात्रि में सोना नहीं चाहिए और व्रत में दिन में भी नहीं सोना चाहिए। रात्रि भर जागरण करना चाहिए। भगवान शिव के गीत गाने चाहिए। भगवान शिव के सामने, पार्वती माता के सामने नृत्य करना चाहिए। भजन करने से और नृत्य करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव को नृत्य बहुत प्रिय है। भगवान शिव स्वयं भी नृत्य करते हैं। और नटवर वेश भगवान शिव का आपने देखा होगा, जिसमें भगवान शिव के नृत्य का नाम है तांडव नृत्य। भगवान शिव का जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन्न लिंप निर्झरी बिलोल वीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने मतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेत वस्तुनि। ये भगवान शिव का 15 मंत्रों का समूह एक जो है शिव तांडव स्तोत्र है। इसका उच्चारण करने से भगवान शिव उस जातक को धन से संपन्न कर देते हैं। जिसको धन की इच्छा हो उसे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रोज करना चाहिए।